बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहम वाला है। जी बच्चे, प्यारे बच्चे, क्लास 9th मैथ लेक्चर नंबर 1 और 2 हो गया था। आज हम जो लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशंस। जी बच्चे, जो पहले लेक्चर में कहा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और दूसरे लेक्चर में उसका सवाल नंबर एक्सरसाइज का 1.1 उसका हमने ABCD की वैल्यू फाइंड की थी। अच्छा, आज जो लेक्चर नंबर 3 है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे कि रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होता है। तो चले बच्चे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रॉ मैट्रिक्स की। सबसे पहले किसकी करते हैं? रॉ मैट्रिक्स की। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास? तो सबसे पहले बच्चे, रॉ मैट्रिक्स को उर्दू में कहते हैं कतारी कालब। कतारी कालब नाम से शो हो रहा है कि ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कतार पाई जाए। जैसे कि लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स है हमारे पास बच्चे 1 2 3। ये में एक मैट्रिक्स है, इसमें देखिए बच्चे एक ही रो पाई जा रही है, तो ऐसे कॉलम को क्या कहेंगे कि हमारे पास ये रो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही रो पाई जा रही हो, यानी कि रो पाई, एक ही एलिमेंट्स जो कि एक रो की डायरेक्शन में पाए जा रहे हो, वो क्या कहलाते हैं? रो मैट्रिक्स कहलाते हैं। कि यानी कि जिसमें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कतार पाई जा रही हो, उसको क्या कहते हैं जी? रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। जी बच्चे, आगे है जी कॉलम्स मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम कॉलमी कॉलम कॉलमी कॉलम क्या होता है जी? ठीक है। हाँ जी बच्चे, अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि रॉ मैट्रिक्स नाम से शो हो रहा है कि जिसमें सिर्फ एक ही कतार पाई जा रहे हो। इसी तरह एक हम लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेंगे, a इज इक्वल टू 1 2 3। तो देखे जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम पाया जा रहा हो, जिसमें क्या हो? सिर्फ एक ही कॉलम पाया जा रहा हो, तो ऐसे ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। आगे बच्चे, रेक्टेंगुलर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर ऑफ मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बच्चे? कि हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो। जी, हम यहाँ लेट्स सपोज करेंगे कि रेक्टेंगुलर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर ऑफ मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर ऑफ मैट्रिक्स। जी, रेक्टेंगुलर ऑफ मैट्रिक्स बच्चे, रेक्टेंगुलर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास बच्चे ए लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास बच्चे 1 2 3 4 5 6। देखिए, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होना चाहिए। इसकी रोज कितनी है? जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है वो नंबर ऑफ रो होती हैं 2 है, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं। एलिमेंट जो होते हैं ना, नंबर ऑफ, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एलिमेंट्स होते हैं वो नंबर ऑफ रो होती हैं, जो वर्टिकल डायरेक्शन में एलिमेंट्स होते हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। 1 और 2, तो रो कितनी है? 2, और कॉलम्स कितने हैं? 3, तो बराबर तो नहीं है। इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर ऑफ मैट्रिक्स। आगे बच्चे, हम पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स। स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स। जी बच्चे, स्क्वायर में स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बच्चे?
तो स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स में ये है कि हमारे पास बच्चे इसमें जो एक ऐसा मैट्रिक्स लेंगे जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स ये है हमारे पास 1 2 3 4। देखें इसकी जो एलिमेंट्स हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो क्या है, कितनी है? वो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होते हैं वो नंबर ऑफ रोज होते हैं 1 एंड 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं जो वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं 2। इसका मतलब है इसका ऑर्डर क्या है 2/2, और इसके 2 ही रोज है 2 ही कॉलम्स हैं। तो ऐसे यानी कि जिस ऐसे मैट्रिक्स जिसमें कॉलम्स और रो की तादाद बराबर हो उसको कहते हैं स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स है। उर्दू में कहते हैं मुरब्बी कालब। क्या कहते हैं? मुरब्बी कालब। जी बच्चे आगे चलते हैं। जीरो मैट्रिक्स नाम से भी शो हो रहा है, क्या हो रहा है? नाम से भी शो हो रहा है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जी बच्चे जीरो मैट्रिक्स क्या होता है जी? इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स बोलते हैं भाई जी। नाम से शो हो रहा है कि जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सिफर हों। लेट्स सपोज एक हमारे पास मैट्रिक है 0 0 0 0। देखिए इसमें सारे एलिमेंट्स क्या है? जीरो हैं। तो ऐसे मैट्रिक को क्या कहते हैं? जीरो मैट्रिक कहते हैं, यानी कि सिफरी कालब कहते हैं। क्या कहते हैं? सिफरी कालब कहते हैं। जी बच्चे आगे है ट्रांसपोज कालब। क्या है बच्चे? ट्रांसपोज कालब। ट्रांसपोज कालब क्या होता है जी? ट्रांसपोज कालब हम करेंगे जी। ट्रांसपोज कालब यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स ना। ट्रांसपोज नाम से भी शो हो रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो इसमें क्या करेंगे? जो नंबर ऑफ रो होंगी वो कॉलम में चली जाएंगी, जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो रो में चले जाएंगे। ऐसे मैटर को क्या कहेंगे? हम एग्जांपल से शो करेंगे। लेट्स सपोज ए हमारे पास मैट्रिक्स है जी 1 2 3 4 5 6। हम जी जो नंबर ऑफ रो होंगी वो किस में चली जाएंगी? कॉलम्स में चली जाएंगी। क्या चले जाएंगे? कॉलम्स में। ये देखें हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट्स जो है वो रो में है, तो किस में चले जाएंगे? जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये नंबर ऑफ कॉलम में चला जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए बच्चे जो रो में थे वो कॉलम में चले गए, जो कॉलम में थे वो रो में चले गए। तो ऐसे कॉलम को कहते हैं ट्रांसपोज। ऐसे कॉलम ट्रांसपोज कॉलम कहते हैं, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जी भाई आगे देखते हैं बच्चे। आगे जो हमारे पास है ना, जो हमारे पास नेगेटिव 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 जो है मैट्रिक्स, नेगेटिव जो मैट्रिक्स है हमारे पास उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। नेगेटिव मैट्रिक्स जी बच्चे नाम से शो हो रहा है कि नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स ये होता है कि अगर सपोज एक मैट्रिक्स है उसको जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस के साथ कॉमन ले लेंगे तो वो हमारे पास यानी क्या बन जाएगा? नेगेटिव मैट्रिक्स। हम एग्जांपल्स लेट्स सपोज 1 -2 3 एंड 4। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर इसको माइनस से यानी ऐसे भी ये हमारे पास नेगेटिव का मैट्रिक्स बन जाएगा। जब -1 से जब ये माइनस को जरब करेंगे तो -1, जब माइनस से माइनस करेंगे तो प्लस का 2, और ये माइनस का 3 और माइनस का 4। के ए का जो मैट्रिक्स था वो -a में चला गया तो वो क्या हो गया? हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स हो गया जी। आगे आ जाए बच्चे सिमेट्रिक। क्या है जी? सिमेट्रिक। जी बच्चे सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी, एग्जाम के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स। हाँ जी बच्चे, ऐसा कॉलम सिमेट्रिक कॉलम कहलाता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए के बराबर हो तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। जैसे कि लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल है ए ट्रांस सॉरी इसका यानी कि जो तारीफ है ना, ए ट्रांसपोज इक्वल टू, कि हम अगर ए कॉलम है उसका ट्रांसपोज लें तो वो उसी ए के बराबर आ जाए तो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। हम एग्जांपल से शो करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल है जी बच्चे 1 2 2 एंड 1। ये एक एग्जांपल है, तो इसका हम अब ट्रांसपोज लेंगे। सबसे पहले ट्रांसपोज, अभी हमने डिफाइन पढ़ी है ट्रांसपोज की, कि जो कॉलम्स होते हैं, जो रो है वो कॉलम में चले जाएंगे 1 एंड 2। देखें जी, रो में थी तो कॉलम में चली गई, आगे जो दूसरी रो है दूसरे कॉलम में चली जाएगी। अब हमने इसका ट्रांसपोज लिया लेकिन उसमें चेंजिंग नहीं आई। देखें 1 2 1 2 2 एंड 1, यानी कि उसके एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आई, तो इसका मतलब है ये किसके बराबर है, ए के। तो ये ए के बराबर है। मैंने बताया है कि अगर ए ट्रांसपोज ले वो उसी ए के बराबर है तो वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। जी बच्चे आगे चले, आगे आज हम पढ़ेंगे सेक्यूस और सेक्यू सिमेट्री का, सेक्यू सेक्यू सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स। जी, सेक्यू सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है बच्चे, ये सेक्यू सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए के बराबर है। पहले हमने सिमेट्रिक पढ़ा था, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, लेकिन यहाँ इसमें इजाफी माइनस आ गया। तो चलते हैं इसका एग्जाम्पल से हम ना इसको बयान करते हैं एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल हमारे पास जो किताब है ना वही हम कर लेते हैं। जी एग्जाम्पल बच्चे हमारे पास ए मैट्रिक्स है हमारे पास जी, 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0। जी बच्चे इसका ले ट्रांसपोज। अब जो रो होगी वो कॉलम में चली गई 0 2 एंड 3, दूसरी रो दूसरे कॉलम में चली जाएगी -2 0 एंड 1 -3 -1 एंड 0। तो बच्चे इसमें आप माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस बाहर कॉमन आ गई तो क्या हो जाएगा 0, ये माइनस तो बाहर चली गई लेकिन प्लस का हो जाएगा, ये माइनस बाहर चली गई प्लस का हो जाएगा। इसी तरह इसके साथ माइनस तो नहीं थी लेकिन माइनस लगा दी क्योंकि माइनस कॉमन ले ली 0, और इसको हम माइनस कॉमन ले ली तो ये 1 आ गया। इसी तरह हमारे पास ये जो है प्लस का था लेकिन किसका हो गया, माइनस का हो गया। ये भी प्लस का था तो माइनस का हो गया क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया अपनी तरफ से ये। अब देखिए जब माइनस कॉमन लेंगे 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0, तो किसके बराबर आ गया 0 2 3 0 2 3 -2 0 1 -2 0 1 -3 -1 ये, तो ये हमारे पास ए के बराबर आ गया। तो हम लगाएंगे कि ए ट्रांसपोर्ट इक्वल टू माइनस ए के बराबर आ गया, तो ये क्या कहलाएगी, सेक्यू सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगी। तो बच्चे आज का लेक्चर यही एंड हुआ। आज हमने कुछ मैट्रिक्स की एग्जाम पढ़ी थी जिसमें यानी हमने पढ़ा था रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, नेगेटिव मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये आज हमने सारा ये लेक्चर आज पढ़ा है, यानी आपको आज मैट्रिक्स की एग्जाम बताई है जिसमें आज हमने कल इंशाल्लाह इसके बारे में जो भी डेफिनेशन पढ़ी है कल अगेन इसको साथ रिपीट भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और साथ में इसके ये सवाल भी हल करेंगे। अच्छा बच्चे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।